थैंक यू। विल स्टार्ट। कैसे हैं सब लोग? फायर्ड अप? वी आर नॉट अलाउड टू आस्क फायर्ड अप इन ओपन मीटिंग्स बिकॉज बहुत सारे लोग नए हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फायर्ड अप। कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम। आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम। जोरदार क्लैपिंग आप लोगों के लिए। अपने बारे में मैं बताऊंगा। मेरा नाम अनुराग है और इस बिजनेस को मैंने लगभग 11 साल पहले शुरू किया था और आज इंडिया में, इंडिया के बाहर हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है। और क्या बिजनेस है, कैसे उसको करते हैं, क्यों उसको करते हैं, वो सब चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। कुछ नोट्स हैं मेरे हाथ में और ये नोट्स ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। दिस बिजनेस इज सो इजी टू बिल्ड दैट यू हैव टू जस्ट शेयर फ्यू थिंग्स। सो जैसा मेरा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया, अविनाश जी ने मेरे बारे में आपको बताया। आई वॉज ए स्टूडेंट जब मैंने इस बिजनेस को देखा था एंड पार्ट टाइम में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, क्यों लोग इस बिजनेस को करते हैं, क्या है ये बिजनेस? ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो लाखों लोगों की जिंदगी को मोर देन 90 कंट्रीज में चेंज कर चुका है, कर रहा है, करता जा रहा है। इट हैज नॉट ओनली चेंज माई लाइफ, इट इज चेंजिंग एवरी लाइफ जो इस बिजनेस से एसोसिएटेड है। ओके, क्यों लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं? द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज यहां पे एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन मिलता है जिसको हम बोलते हैं मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन, विच इज वेरी रेयर एंड विच इज वेरी यूनिक। ओके, इफ यू आस्क इन माई केस व्हाट आई हैव टुडे, आई हैव मनी टू एंजॉय, दैट्स ओके। आई नीड नॉट टू वरी अबाउट कि मेरे को अगले महीने पैसा कहां से आएगा, उसके अगले महीने पैसा कहां से आएगा, या अगले महीने पैसा बनाने के लिए मुझे इस महीने काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं होता हमारी लाइफ में। ओके, अगर हमने कोई काम कर दिया एक बार तो उसका पैसा हमको आता रहता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, डिफरेंट इश्यू। ओके, सो दैट इज मनी। सेकेंड इज टाइम। आज की लाइफ में मोस्टली जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा जो हमारी जॉब है या बिजनेस कल्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए और हम लोगों को बहुत काम करना पड़ता है कुछ पैसा अर्न करने के लिए। और थ्योरी कुछ ऐसा है, काम करते हैं तो पैसा मिलता है, काम करते हैं तो पैसा मिलता है, और काम नहीं करते तो पैसा नहीं मिलता। ओके, सो वहां पे हम लोग एक चीज को मिस करते हैं, दैट इज अ टाइम फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। इस बिजनेस में जो यूनिक चीज हमको मिली है, वो मिली है फ्रीडम ऑफ टाइम। मेरे घर में मैं हूं, मेरी वाइफ है निधि, हमारा एक बेटा है छोटा सा ऋत्विक, मम्मी पापा, एंड दैट्स छोटा सा हमारा फैमिली है। तो मेरे और निधि के पास आज मनी है और हम लोगों के पास टाइम है टू एंजॉय दैट मनी। ओके, और जो थर्ड चीज है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज सिक्योरिटी। ओके, व्हाट इज सिक्योरिटी? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बोथ मनी एंड टाइम। जब आपके पास मनी है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है टू एंजॉय दैट मनी, एंड we are not bound to work again and again to make that money. The combination of that is security. Okay, क्योंकि हम काम नहीं भी करें तो हमको पैसा आता है। Okay, that's all about, just to brief कि क्या है डिटेल में, तो इसके बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल में आपसे बात करने वाले हैं। कौन लोग हैं जो इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है इस बिजनेस को करने के लिए? द आंसर इज एनीबडी, कोई भी पर्सन। अगर हम यहां आपके सामने इंट्रोडक्शन दे, बात करें, कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? कितने लोग हैं जॉब करते हैं? कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब? कितने लोग हैं जो प्राइवेट जॉब है, किसी भी टाइप का प्राइवेट जॉब? डू वी हैव सम डॉक्टर्स हियर? सम डॉक्टर्स? वी हैव डॉक्टर्स हियर। डू वी हैव सम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हियर और फाइनेंशियल बैकग्राउंड से लोग? दैट्स ग्रेट। डू वी हैव सम इंजीनियर्स हियर? कुछ इंजीनियर्स हैं यहाँ पे? ग्रेट। कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं, हाउसवाइफ्स हैं, हाउस हस्बैंड्स हैं। नाउ दिस इज अ न्यू ग्रामर। व्हाट इज अ हाउस हस्बैंड? जब आपके हस्बैंड को रोज सुबह बाथ टब में 8 बजे नहीं जाना पड़े पैसा कमाने के लिए, दैट्स अ हाउस हस्बैंड। जो आपको किचन में मिले मंडे मॉर्निंग 11 बजे सुबह, दैट्स अ हाउस हस्बैंड। सो प्रॉब्ली आई एम वन ऑफ देम। ओके, एंड यहां बैठे बहुत से लोगों का ड्रीम है हाउस हस्बैंड। कितने लोगों का ड्रीम है हाउस हस्बैंड बना? देखिए, बहुत ही दिस इज नॉट ए वीक फिगर, सो मेनी ऑफ देम वांट टू बी हाउस हस्बैंड। ऑलराइट, सो क्या क्वालिफिकेशन है इस बिजनेस को करने के लिए? क्या हम लोग डॉक्टर्स लोगों को ढूंढ रहे हैं? क्या हम लोग इंजीनियर्स लोगों को ढूंढ रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को?
या क्वालिफाइड मैनेजमेंट गाइज लाइक मी? आंसर इज यस एंड आंसर इज नो. जो भी हमारी क्वालिफिकेशन है, जो भी हमारा बैकग्राउंड है, वो हमको हेल्प करेगा इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, बट नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज इस बिजनेस को करने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है, जो बेसिक एजुकेशन हमको चाहिए, वो ये है जो मैं यहां पे आपके सामने ड्रॉ करूंगा. नंबर वन क्वालिफिकेशन व्हाट वी नीड, यू मस्ट बी मोर देन 18 ईयर्स. आप 18 साल या उससे बड़े होने चाहिए. दैट्स ओके, दैट्स जस्ट अ लीगल क्वालिफिकेशन. नेक्स्ट इज यू मस्ट बी एम्बिशियस. एम्बिशियस, फर्स्ट इज 18 ईयर्स, सेकेंड इज एम्बिशियस. हम एम्बिशियस होने चाहिए. सी, मैं क्वालिफाइड एमबी हूं, मैनेजमेंट का बंदा हूं मैं, बट स्टिल अगर मैं एम्बिशियस नहीं हूं, आई थिंक आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर द बिजनेस. किसी भी बिजनेस को करने के लिए सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है, दैट इज एम्बिशन लेवल. हाउ हंग्री वी आर, कितनी भूख है हमारे अंदर. और जो ये भूख वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, ये भूख वर्ड वो रोटी वाला भूख नहीं है कि मम्मा भूख लगी है खाना दो, वो वाला भूख नहीं है. यू नो, इफ आई आस्क दैट, व्हाट डू यू थिंक, मुकेश अंबानी इज हंग्री और नॉट? रतन टाटा आज की डेट में भी हंग्री है या नहीं? सुनील मित्तल आज की डेट में भी हंग्री है या नहीं? रिच डिवॉर्स हंग्री है या नहीं? यू नो, आई कैन टेल अबाउट मी, अनुराग अग्रवाल इज वेरी हंग्री. सो दैट्स नॉट अबाउट ब्रेड, ये डिफरेंट हंगर है. ओके, सो ये अगर हंगर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता. यू नो, क्योंकि करोड़ों और अरबों रुपए बनाने वाले लोग भी बहुत हंग्री हो सकते हैं, और 20,000 25,000 रुपए पर मंथ बनाने वाले लोग सेटिस्फाई भी हो सकते हैं. डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. नंबर थर्ड, विलिंग टू लर्न एंड लिसन. दिस इज द थर्ड क्वालिफिकेशन. सुनने, समझने, सीखने के लिए तैयार होना चाहिए. आई नो सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड who know everything about everything, जिनको सब चीजों के बारे में सब मालूम है. ओके, सपोज मैं 40,000 रुपए मंथली बनाता हूं फॉर एग्जाम्पल, या 30,000 रुपीज मंथली बनाता हूं. दैट्स ओके, इट्स गुड, बट इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे को दुनिया के बारे में सब मालूम है. और अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो यह मेरी कहीं ना कहीं से गलती है. बिकॉज अगर मैं 30,000 रुपए महीना बनाता हूं, इसका मतलब यह भी है कि 2 लाख रुपए महीना बनाना मुझको नहीं आता. इज दैट ओके? इसका मतलब 30,000 में 1,70,000 रुपीज पर मंथ और ऐड करना है, कैसे है वो मुझको नहीं आता. ओके, दैट इज व्हाट विलिंग टू लर्न. सो उस केस में अगर मैं 2 लाख रुपए पर मंथ बनाना चाहता हूं या 4 लाख रुपए पर मंथ बनाना चाहता हूं, सो आई विल हैव टू लर्न. कैसे, या मुझे ऐसी कौन सी चीज है जो मुझको नहीं आती. इसका मतलब क्या है कि मुझे अपने माइंड को ओपन माइंड रखना होगा. सो वी आर लुकिंग फॉर द पीपल हु आर ओपन माइंडेड टू लर्न मोर, और सीखने के लिए ओपन माइंडेड है. एंड नंबर फोर्थ इज व्हाट, विलिंग टू चेंज. विलिंग टू चेंज, अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए भी तैयार है. यू नो, माई बिजनेस इज लाइक कि मैं डे बाय डे लोगों से मिलना ही मेरा काम है. एंड आई सी पीपल हु वांट सो मेनी थिंग इन देयर लाइफ, बट दे हेट टू चेंज. लाइफ में पैसा चाहिए, समय चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, गाड़ियां चाहिए, बंगले चाहिए, फ्रीडम चाहिए, बॉस नहीं चाहिए, चाहिए सब कुछ, बट नॉट रेडी टू चेंज. सी, अगर हम 20 साल से कोई काम कर रहे हैं और कुछ रिजल्ट है उसका, अगले 20 साल भी वही काम करते रहेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? किसी ने आगरा हाईवे पे दिल्ली से जयपुर जाने वाले, सॉरी दिल्ली से आगरा जाने वाले आगरा हाईवे पे किसी से पूछा, बॉस ये सड़क कहां जा रही है? बोलते 20 साल से तो आगरा जा रही है, आज आप जाके देख लो कहीं और ले जाती हो तो. सो जहां पे जो चीज का रिजल्ट जो है वही रहने वाला है. सो दीज आर द 3 और 4 क्वालिफिकेशंस जो हमको चाहिए किसी पर्सन के अंदर. इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि जब हम बिजनेस देख रहे हैं, या आज आप में से बहुत से नए लोग हैं जो बिजनेस देख रहे हैं, उनमें ये सब क्वालिफिकेशन होना जरूरी है. बट एक क्वालिफिकेशन मस्ट है, दैट इज एम्बिशियस. फॉर एग्जाम्पल, जब 11 साल पहले मैंने बिजनेस देखा था तो आई वॉज वेरी एम्बिशियस, वेरी एम्बिशियस. यस, ऑफकोर्स 18 साल से बड़ा भी था मैं, बट विलिंग टू लर्न एंड लिसन एंड विलिंग टू चेंज, ये 2 क्वालिटी मेरे अंदर नहीं थी. बिकॉज मैंने मैनेजमेंट किया था मार्केटिंग से, एंड आई यूज्ड टू थिंक, मैन आई नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग.
मुझको कोई क्या मार्केटिंग के बारे में सिखाएगा? सो ये क्वालिटी मेरे अंदर नहीं थी, एंड ऑफ कोर्स मैं अपने अंदर चेंज भी नहीं लाना चाहता था। बट जब मैं इस ब्रिक वर्ल्ड वाइड सिस्टम के एसोसिएशन में आया एंड आई सॉ सो मेनी पीपल, ये दो चीजें मेरे अंदर स्टेप बाय स्टेप डेवलप हो गई। दैट्स ओके, ओके। बट ओवरऑल ये सब मिला के हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? दिस इज बिजनेसमैन एटीट्यूड, बिजनेसमैन एटीट्यूड, ओके, विच इज bit differ from job class or professional class, okay? This is the first thing हम लोग जो देख रहे हैं। सेकेंड चीज जो मैं अब आपको बताऊंगा कि ये क्वालिफिकेशन पूरा हो गया, ठीक है। नाउ मनी टाइम सिक्योरिटी के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था। है क्या वो मनी टाइम सिक्योरिटी? आई थिंक आज के रिसेशन के दौर पे मुझको वो बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं उसको कुछ कवर करूंगा। मैं 3 पॉइंट लिख रहा हूं, दिस इज मनी, दिस इज टाइम एंड दिस इज सिक्योरिटी। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप दुनिया में ऐसे कितने लोग जानते हैं, इनफैक्ट मेरी बातों को जो आंसर देंगे वो वही लोग देंगे जो फर्स्ट टाइम आए हैं। इज दैट ओके? हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिनके पास दुनिया में बहुत मनी है? कुछ लोगों को हम जानते हैं, ऐसे नहीं। और बहुत मनी का मतलब ये नहीं है कि लाख 2 लाख रुपए बैंक बैलेंस पड़ा है, एटलीस्ट कुछ करोड़ों में हिसाब, क्योंकि आज की डेट में वो एटलीस्ट चाहिए हमको। ऐसे हम कितने लोगों को जानते हैं? कुछ लोगों को जानते हैं, नहीं जानते? बहुत कम। कुछ लोग बोलते हैं हाँ मैं जानता हूं अनिल अंबानी को, बट अनिल अंबानी भी हमको जानते हैं कि नहीं जानते? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो वी आर लुकिंग फॉर लॉट ऑफ मनी। कितने लोगों को ऐसे जानते हैं जिनके पास बहुत पैसा है और बहुत समय है? टाइम टू एंजॉय दैट मनी। यहां पे मामला थोड़ा और गड़बड़ हो जाता है। मनी होता है तो टाइम नहीं होता है। और ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत समय है और इसको एंजॉय करने के लिए सिक्योरिटी भी बहुत है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है वो मुझको क्लियर करना जरूरी है। यहां पे सिक्योरिटी का मतलब है काम किया पैसा आया, फिर काम किया फिर पैसा आया, फिर काम किया फिर पैसा आया। ये काम कुछ भी हो सकता है, जॉब में हो सकता है, एज ए प्रोफेशनल हो सकता है। सपोज आई एम ए डॉक्टर, सो मुझे रोज क्लिनिक खोलना पड़ता है, तो मरीज आते हैं तो फिर मेरे को पैसा आता है। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं अकाउंट्स क्लियर करता हूं तो मेरे को पैसा आता है। ओके, आई एम ए मैनेजमेंट गाय, जॉब करता हूं तो पैसा आता है। ओके, काम किया पैसा आया, काम किया पैसा आया, काम किया पैसा आया। 15 साल हो गए काम करते हुए, काम किया फिर पैसा आया। 20 साल बाद भी काम करता हूं तो पैसा आता है, और काम नहीं किया तो, अगर काम नहीं करने से पैसा नहीं आता, दैट इज व्हाट द इनसिक्योरिटी इज ऑल अबाउट। रात को जब हमारा पूरा फैमिली सो जाए, सपोज दिस इज आइडियल फैमिली आज की डेट में, हस्बैंड वाइफ और ये 2 हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, रात को जब हम सो जाएं तो हस्बैंड रात को 2 बजे उठ के देखें, अगर वो इस फोटो से 2 साल के लिए अपने आप को अलग कर ले, 2 साल के लिए वो बिग बॉस के अंदर चले जाएं एंड दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द फैमिली, क्या उनके बिना इस फैमिली का चेहरा उन्हें कैसा नजर आता है? अगर वो वहां 2 साल के लिए प्रेजेंट नहीं है तो अपने बिना उस फैमिली को कैसा देखते हैं? क्या वो उस फैमिली के चेहरे पे अभी भी स्माइल है? ओके, अगर मामला कुछ भी बिगड़ रहा है या कलर्स हमारे कुछ भी बिगड़ रहे हैं, इट मीन्स वी आर नॉट सिक्योर। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नॉर्मली लाइफ में हमने क्या देखा है, होता क्या है, अगर हमारे पास पैसा होता है तो समय नहीं होता। ओके, समय होता है तो पैसा नहीं होता। सिक्योरिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द केसेस। और एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहां पे ना तो पैसा होता है, ना समय होता है और ना ही सिक्योरिटी होता है। पैसा होने का मतलब यह नहीं है कि पैसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। पैसा नहीं होने का मतलब यह है कि सपोज हमारी 40,000 रुपए की अर्निंग्स है पर मंथ और 40,000 रुपए के ही खर्चे खड़े हैं। अगर 40,000 रुपए की इनकम है और 40,000 रुपए के ही खर्चे खड़े हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं हमारे पास पैसा है? ओके, अभी पीछे एयरलाइंस में बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, पायलट्स लोगों के इनकम्स बहुत माइनस कर दिए गए। ओके, द प्रॉब्लम इन टुडेज लाइफ इज, अगर पर्सन के 50,000 रुपीज की इनकम है तो देखा गया है कि 30,000 तक तो उसकी ईएमआई चल रही है। ओके और नॉट, 15-20 हजार रुपए में घर चल रहा है। तो मनी है कहां? इसका तो एंटर पॉइंट और एग्जिट पॉइंट इक्वल है। देयर इज नो मनी।
Okay, this figure can be 40,000, this figure can be 50,000. Exit point should be always, smaller than the entry point. That means the money will stay somewhere. These are few big management theories जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं. That's what we are looking around. So होता क्या है कि हमारी लाइफ कहीं ना कहीं पर इम्बैलेंस होती है. Now ये लाइफ जो हमारी इम्बैलेंस है, क्या हम इसको यहां पर लाना चाहते हैं? A combination of money, time and security. If your answer is yes, तो जो भी मैं बिजनेस आपको अगले आधे घंटे के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं वो आपके लिए यूजफुल है. एंड इफ योर आंसर इज नो, दैट वी आर हैप्पी हियर, मैं जो भी अगले आधे घंटे के अंदर आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं, दैट्स टोटली यूजलेस. ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपको ये नहीं लगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया. ओके, सो इफ यू वांट टू एंटर इन दिस कैटेगरी, बिजनेस इज फॉर यू. बिजनेस कैन हेल्प यू, बिकॉज ये बिजनेस मेरे को खुद को हेल्प कर चुका है. मैं खुद इसी कैटेगरी में था, ना तो पैसा था, ना समय था, ना सिक्योरिटी है. एंड टुडे आई एम ऑन द टेल साइड ऑफ दिस कॉइन. आई हैव मनी, आई हैव टाइम एंड आई हैव सिक्योरिटी. और मेरा जॉब जो है आज वो आप लोगों को शेयर करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं. एक दो चीजें मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब लोग रात दिन भागते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन उस पैसे कमाने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं हमारे. क्या रीजंस होते हैं, क्यों हम सब लोग पैसा कमाते हैं? आई वोंट आस्क यू, बट आई विल टेल यू विच इज कॉमन. ये एक बहुत बड़ा मैंने सर्किल बनाया. वो बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि हम सब लोगों की जरूरतें होती हैं, नीड्स. और अगर वो नीड्स पूरी हो जाएं या हमारा पैसा उन नीड्स से आगे निकल जाए, तो हमारे सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं. आज मैं इस बोर्ड पे ड्रीम्स की बात तो नहीं करूंगा. यू नो व्हाई? बिकॉज इंडिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में वो ये बन गया है, स्पेशली हम इंडियंस मिडिल क्लास लोगों के साथ, कि हमारा नीड ही ड्रीम बन गया है. एसी घर होना, एसी गाड़ी होना, एसी ऑफिस होना, ये कोई ड्रीम नहीं है. फ्लाइट में बैठना, ये कोई ड्रीम नहीं है. लेकिन हमारे ड्रीम बड़े अटपटे हो चुके हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द नीड फर्स्ट. ड्रीम बाद में कभी बात करेंगे. ओके, नीड क्या है? जैसे कोई भी नया पर्सन काम करना शुरू करता है, 20-22 साल 25 साल की उम्र में पैसा कमाना शुरू करता है, तो सबसे पहला उसका रिक्वायरमेंट आती है रोटी, कपड़ा और मकान. इज दैट ओके? सबसे पहले. और पैसा आने लगता है तो क्या करते हैं? लाइफस्टाइल की तरफ भागते हैं. लाइफस्टाइल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल की तरफ की जगह कलर्ड मोबाइल आ गया. ठीक है. और थोड़ा पैसा आता है, थोड़ा लग्जरी की तरफ भागते हैं. लग्जरी मतलब वो नॉर्मल टीवी उठा के फेंक दिया, आजकल वो फ्लैट टीवीज आ रहे हैं, ऑल दैट, वो आ गया, दैट्स ओके. ओके, ब्लैकबेरी आ गया, आई डोंट नो, व्हाटएवर. डे टू डे लाइफ में सुबह से शाम तक क्या खर्च होता है? पैसा. आई थिंक इन टुडेज सिनेरियो ओनली ऑक्सीजन इज फ्री. क्या आप जो भी ब्रीदिंग ले रहे हो, जो भी ब्रीथ कर रहे हो, दैट इज फ्री. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 years. मे बी सबके यहां पे मीटर लग जाएंगे, यू नो. एंड तब लेडीज को स्पेशली ज्वेलरी पहनने की जरूरत भी नहीं होगी, एंड उसमें जितना ऑक्सीजन आप इनहेल करोगे, आफ्टर 1 year उसका बिल ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप पे पहुंच जाएगा एंड क्रेडिट कार्ड से आप उसके पेमेंट कर दो. आई डोंट नो, आई एम जस्ट जोकिंग अबाउट. ओके, सो डे टू डे लाइफ में सुबह से शाम तक क्या चाहिए? नथिंग इज फ्री टुडे. ओके, आगे बढ़ते हैं. और हम किस लिए काम करते हैं? इस बच्चे हैं तो उनके स्कूल एजुकेशन के लिए क्या चाहिए? पैसा. कितने लोग अपने बच्चों को एवरेज एजुकेशन देना चाहते हैं और कितने लोग बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं? कितने लोग बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं? क्या हम लोग बेस्ट एजुकेशन दे पा रहे हैं? आंसर इज नो. आंसर इज नो. ओके, आई केम टू नो अबाउट अ वेरी गुड स्कूल. आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट आई केम टू नो अबाउट, बिकॉज ओबामा के प्रेसिडेंट के ओथ के लिए वहां के कुछ स्टूडेंट्स को यूएस गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था. दैट इज जीडी गोयनका इन गुड़गांव. मैं उस स्कूल को सर्वे करने गया ऋत्विक के लिए, एंड आई केम टू नो द एंट्री फीस इज 2.5 लाख रुपीज, जस्ट रजिस्ट्रेशन फीस, एंड पर मंथ फीस इज 20,000 रुपीज, जस्ट बेसिक. और अगर 20,000 बेसिक है तो यू अंडरस्टैंड कि 20,000 रुपए ऊपर से चाहिए पर मंथ. सो इट्स 40,000 रुपीज एक्चुअली. सो मैं सोचता हूं कि क्या आज की डेट में हम लोग 30 या 40,000 रुपए की तनख्वाह में, या 50-60 हजार रुपए में, या मैं कहता हूं 1 लाख रुपए, 12 लाख के पैकेज में भी, क्या हम 40,000 रुपए पर मंथ 1 लाख रुपए में से, जबकि 30% गवर्नमेंट का टीडीएस खत्म हो गया,
क्या हम 40,000 रुपए बच्चे के एजुकेशन के लिए खर्च कर सकते हैं? आंसर इज नो, बट आंसर इज यस इफ वी आर एम्बिशियस. पॉइंट गोज टू 1. So either we compromise here or we increase something else, जो मैं अभी आप लोगों से बात करूंगा. So we are talking about best in life. Okay? How many of you love your boss in offices? कितने लोग लव करते हैं बॉस को ऑफिस में, स्पेशली व्हेन द बॉस इज नॉट द लेडी बॉस. हाँ, एंड कुछ लोगों के हाथ उठे हैं, तो आई नो योर बॉस आपके बराबर में बैठे हैं, तो आज आपको मजबूरी हाथ उठाना पड़ रहा है. दैट्स ओके, बट नोबडी लव द बॉस. यू नो, मेरे फादर बोलते हैं एक ही बॉस अच्छा है जो 7 फेरों के बाद मिलता है. और कितने बॉस अफोर्ड करोगे यार लाइफ में? हाँ, ओके. हाउ मेनी ऑफ यू लव ट्रैवल? कितने लोगों को घूमना फिरना पसंद है? ट्रैवल वो नहीं जो जॉब के लिए टारगेट पूरे करने के लिए यू नो घूमने जाते हैं. एंड एसी का फर्स्ट क्लास एसी का मिलता है तो हम 3 टायर एसी का ले लेते हैं, वो डिफरेंस बचा लेते हैं. होटल अच्छे का मिलता है तो घटिया होटल ले लेते हैं, वो पैसा वो नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट जब आप न्यूज़पेपर खोलते हो तो लिखा हुआ आता है ऑस्ट्रेलिया ट्रिप एसओटीसी, अमेरिका ट्रिप बाय एसओटीसी, ऑल दैट विथ फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चों सहित. मैंने कुछ लोगों को देखा है, हम लोग घूमने जा रहे हैं मलेशिया. अच्छा, हस्बैंड वाइफ सब नहीं बोले, हस्बैंड हस्बैंड. तो घूमने किस लिए जा रहे हो? वाइफ को टीवी में दिखाओगे कि ये मलेशिया के पहाड़ होते हैं, समझे? सो ट्रैवल विद हस्बैंड वाइफ. हाउ मेनी ऑफ यू लव दैट? ग्रेट. कितने लोग हैं जिनको ये चाहिए कार? यू हैव द कार, बट स्टिल हाउ मेनी पीपल लव द कार? यू नो, कितने लोग चाहिए कि जब वो गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का शीशा भी बंद करके चलें? मैं कई बार अपने ड्राइवर से पूछता हूं कि ये जो गाड़ी जा रही है बराबर में, ये एसी कार है नॉन एसी कार है? बोलता है एसी कार है भैया. मैं बोलता हूं फिर ये शीशा क्यों खोल के चल रहा है? आई डोंट नो, यू नो, मे बी समटाइम जब पेट्रोल के भाव बढ़ जाते हैं तो हमको शीशा खोल के चलना पड़ता है ना. जब हम लोग गाड़ी का टैंकर फुल करा रहे हैं, स्मॉल थिंग्स, थॉट प्रोसेस में आपको बता रहा हूं व्हाट चेंजेस. जब हम गाड़ी का टैंकर फुल करा रहे हैं, बाइक का टैंकर बोल रहे हैं, बाइक में तो सिचुएशन आ ही नहीं सकती, पर अगर गाड़ी में करवा रहे हैं हम लोग तो क्या बोलते हैं? 500 रुपए का डाल दो, 1000 रुपए का डाल दो, या नॉर्मली वी से, बिकॉज आई नेवर टेल माई ड्राइवर व्हाट टू डू. उसको पता है उतरना है और उसको बोलना है फुल कर दो. व्हाट इज द स्टेटमेंट? ओके, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यू होता है, राइट हैंड साइड में प्राइस होता है. आइसक्रीम 240 रुपए की, टेस्ट अच्छा नहीं है. 40 रुपए वाली ये बहुत अच्छी है, तुमको मालूम नहीं. सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग. ओके, बच्चे ने एक कोल्ड ड्रिंक से दूसरी कोल्ड ड्रिंक मांग ली, तुमको नुकसान देगा. बोले इनको ज्यादा नुकसान देगा या तुम्हारी पॉकेट को ज्यादा नुकसान देगा? हमारे साथ होता था ये. जब हम रेस्टोरेंट में घुस रहे हैं, रेस्टोरेंट का साइज देख के घुस रहे हैं, बड़ा है कि छोटा है, स्टैंडर्ड क्या है? जितना ऊंचा स्टैंडर्ड है उस पे जाना हम पसंद करते हैं जितना नीचे, क्योंकि बिजनेस से पहले हमें याद है हम शूज ढूंढा करते थे ऐसे शोरूम से जो छोटा हो, क्योंकि हमको पता था या हमको ऐसा बताया जाता था कि बॉस जितना बड़ा शोरूम होगा वो लाइटों का खर्चा भी आप ही की जेब से निकालेंगे. बात तो सही है. हाँ, बात तो सही है. और शूज हम ढूंढा करते थे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ जूता. सस्ता भी हो, सुंदर भी हो, टिकाऊ भी हो. क्या गुंडा कर दिया? थिंक अबाउट इट. कंपनी तो फेल ही होने वाली है. ओके ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू लव दिस? कितने लोग हैं जिन्हें अपना घर पसंद है? आई एम टॉकिंग अबाउट घर, हाउस, नॉट द अपार्टमेंट, नॉट द फ्लैट. जिस पे डांस करने पे आपका जो नीचे वाले फ्लोर वाला होता है वो चिल्लाता नहीं है, क्या कर रहे हो रात को 12 बजे? बोले अपने घर में डांस करे, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? जिसकी दीवार पे कील ठोकने पे पड़ोसी चिल्लाता नहीं है. मैं उस घर की बात, जिसका छत भी आपका होता है, जमीन भी आपकी होती है, अड़ोस पड़ोस भी आपका होता है, और स्पेशली उस घर की जमीन से लेकर आसमान के बीच में मालिक आप होते हो. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट हाउस. कितने लोग लव करते हैं उसको? है ना, बोलते हैं आजकल हम अपार्टमेंट कल्चर में इसलिए रहते हैं बिकॉज वो फैशन है. वो फैशन किसका है वो हमारा एजेंडा नहीं हो सकता. आर यू कैचिंग माय पॉइंट? सो हाउस कितने लोगों को चाहिए? उसके अलावा बहुत सी चीज हो सकती है, मनी, टाइम, सिक्योरिटी. तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था, बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में काम करने के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला. मैं इन सबको और डिटेल में बात नहीं करूंगा. लेकिन होता क्या है लाइफ में? क्या ये सब पूरा होता है? कहीं ना कहीं हमको कंप्रोमाइज करना पड़ता है. एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस इनकम सर्कल. आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया, रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा और सारे जहां से अच्छा. इनकम इतना होता है, नीड्स एंड ड्रीम्स इतना बड़ा है. अब सुनिए क्या होता है. नाउ मैं आप लोगों से बात कर रहा था, दिस इज द नीड्स एंड ड्रीम्स एंड दैट्स द इनकम सर्कल.
नाउ व्हाट हैपेंस कि हमारा नीड्स और ड्रीम्स बहुत बड़ा होता है, लेकिन इनकम उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है। नाउ दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एंड लिसन मी सीरियसली, दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक वो जिनके थॉट प्रोसेस होता है उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। उन्हें शायद पता नहीं है कि हिंदुस्तान में कपड़े की मिल की कमी नहीं है। आप पैर पसारो, कपड़े का जुगाड़ हो जाएगा। वो लोग क्या करते हैं, इस इनकम के अकॉर्डिंगली पहली क्लास के लोग सेटिस्फैक्शन का टैग पहन लेते हैं, बॉस को गाली देते हैं, सिचुएशन को गाली देते हैं, एनवायरमेंट को गाली देते हैं, रिसेशन को गाली देते हैं, लेकिन इस इनकम के अकॉर्डिंगली अपनी नीड्स और ड्रीम को छोटा करते चले जाते हैं। दूसरी तरह के लोग कौन से होते हैं, जो कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद ये एक मानव जन्म मिला है और मैं यहां पे आने के बाद किसी कॉर्नर में बैठ के अंगूठा चूसने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। आई एम हेयर टू प्ले, आई विल प्ले। और वो क्या करते हैं, अपने नीड्स एंड ड्रीम सर्कल को छोटा नहीं करके इनकम सर्कल पे काम करते हैं और उसको इतना बड़ा करते हैं, इतना बड़ा करते हैं, इतना बड़ा करते हैं कि सारे नीड्स और ड्रीम छोटे पड़ जाएं उसके सामने। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज अगर हम इस सोच के हैं, पहली तरह के जो इनकम के हिसाब से अपनी नीड्स और ड्रीम को छोटा कर रहे हैं, देन अगले आधे घंटे में मैं जो बताने वाला हूं वो हमारे लिए यूजलेस है। लेकिन अगर हम इस सोच के हैं जहां पे हम अपनी इनकम को इंक्रीज करने में बिलीव करते हैं, ओके, तो ये बिजनेस प्लान हमारी हेल्प कर सकता है। गॉट इट? नाउ इट्स वेरी इजी टू से कि पैसा कैसे आएगा। आप बोलेंगे, बोल सकते हैं, आई नो इट, कि बॉस कहना बहुत आसान है, पैसा पैसा, बचपन से इतना एजुकेशन ले रहे हैं, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, एवरीथिंग, बट ये पैसा आता कहां है? बिकॉज द आंसर इज वी डोंट नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मनी। आई एम ए क्वालिफाइड मैनेजमेंट गाय। मेरे को बाद में पता चला, 6 महीने बाद मैंने एनालाइज करना शुरू किया, एमबीए मीन्स व्हाट? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आई एम सॉरी टू से अगर इस स्टेटमेंट के आसपास की जो मैं बातें बोलूंगा किसी की फीलिंग्स को नुकसान पहुंचाएं, बट फॉर द सोसाइटी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इस कोर्स को करने के बाद आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मास्टर बन जाओगे। लेकिन मैंने जितने भी स्टूडेंट देखे निकलते हुए, वो सब तो जॉब कर रहे हैं, तो ये तो मास्टर ऑफ बिजनेस जॉब्स हो गया और सर्विसेज हो गया। फिर मेरे को सवाल आया दिमाग में कि ये जो प्रोफेसर हैं, ये तो 20 साल से जॉब कर रहे हैं और ये हमको सिखा रहे हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ये मास्टर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, तो ये 20, 30, 40 हजार रुपए की जॉब क्यों कर रहे हैं? सब मामला गड़बड़ हो गया। ओके, बिकॉज द फॉर्मूला इज एजुकेशन इज गुड। वी नीड 3 काइंड ऑफ एजुकेशन। वन इज एकेडमिक एजुकेशन, जो इंडिया में फेमस है, मैं इस पर बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं लूंगा। सेकंड इज प्रोफेशनल, यहां तक लोगों को पता चल गया। एंड नंबर 3 इज फाइनेंशियल एजुकेशन। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम से एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एजुकेशन होता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन किसी को नहीं दी जाती। दैट्स नॉट द इवन प्रोसेस। ओके, हमको याद है हमारे मैनेजमेंट तक में इवन चेक भरना तक नहीं सिखाया जाता था। किसी भी बिजनेसमैन के घर में, नीति केम फ्रॉम ए बिजनेस क्लास फैमिली, वो बोलती थी, जब मैं 6th क्लास में थी, मेरे पापा मुझे सुबह ऑफिस में बिठाते थे, बोले थे, बेटा आज ये इतने चेक भरे जाने, ये चेक भरो। बिजनेसमैन के घर में एक चेक भरना है, लेकिन क्वालिफिकेशन में एक इतनी छोटी सी चीज भी नहीं सिखाई जाती। आज भी मैं देखता हूं कई क्वालिफाइड लोग होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता चेक को भरना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या क्या उसमें छोटे छोटे, बट दीज आर स्मॉल थिंग्स टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी? नाउ जैसे मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, मैंने मैनेजमेंट किया, सो आई हैव सम एक्सपर्ट टू डू दैट, सम एक्सपर्ट गुरु लोग थे, इज दैट ओके? किसी ने सीए किया है, तो जहां अगर हमको सीए बनना है तो कुछ एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन है मार्केट में या इंस्टीट्यूट है, एक्सपर्टीज है। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो एक्सपर्टीज है। हमें पैसा कमाना है, हम किससे सीख सकते हैं? चार्टेड अकाउंटेंट बनना सीख लिया, चार्टेड अकाउंटेंट से। डॉक्टर बनना सीख लिया, पैसा कमाना किससे सीख सकते हैं? जो ऑलरेडी पैसा कमा रहा हो। और ये सारे हम काम क्यों करते हैं? अब अपने आप से पूछिए, क्या आपने आज तक प्रोफेशनली किसी से पैसा कमाना सीखा है? कोई पर्सन बोलेंगे, बट मैं तो बैंक में काम करता हूं। आप बैंक में काम करते हो, दैट इज ओके, बट क्या आपको पैसा बनाना आता है? डिफरेंट क्वेश्चन। मैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट का है, बट मुझको पैसा बनाना नहीं आता। बिकॉज पैसे की डेफिनेशन उनसे सीखी जा सकती है जिनके पास बहुत मोटा पैसा है, या नॉर्मली हम एडवाइस किससे ले लेते हैं? अपने रिलेटिव से, अपने ब्रदर्स से, या अपने नेबर्स लोगों से, जो कि खुद ही बहुत बड़ा पैसा नहीं बना रहे होते हैं। ओके, उनको पैसा का बहुत बड़ा डेफिनेशन मैं नहीं मालूम होता। जो मनी की डेफिनेशन मैं यहां लिखने वाला हूं, दीज आर द डेफिनेशंस जिस पे बड़े बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप्स, कंपनीज काम करती हैं।
कैसे पैसे के बारे में रतन टाटा सोचते हैं, अंबानी पैसे के बारे में किस थ्योरी पे काम करते हैं, रिच डिवोर्स किस थ्योरी पे काम करते हैं, कांति गाला किस थ्योरी पे काम करते हैं, वो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूं। वो मनी की क्वेश्चन क्या है, वो मैंने यहां ब्रिटमोर वाइट से सीखा था। मनी इज प्रोपोर्शनेट टू, नहीं समझ आया तो इक्वल करके समझ लीजिएगा, रेट इनटू टाइम। ये दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। मनी दो चीजों पे डिपेंड करता है, रेट पे और टाइम पे। रेट क्या है? ये रेट वो होता है जो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक हमारी एजुकेशन पे और एक हमारे एक्सपीरियंस पे। ये होता है रेट। ये रेट वही है आलू प्याज का रेट, जैसे प्याज 10 रुपए किलो, प्याज 100 रुपए किलो। इसी तरह से आदमी का रेट होता है। मेरे पर घंटे का रेट 100 रुपए हो सकता है, किसी आदमी का 1 घंटे का रेट 1 लाख रुपए भी हो सकता है, और किसी के 1 घंटे का रेट 1 करोड़ रुपए भी हो सकता है। और ये बहुत आसान है, एक महीने में हम जितना पैसा बनाते हैं उसको डिवाइड कर दें हम लोग टाइम से, जितना भी टाइम हम लोग लगाते हैं उसमें। इज दैट ओके? दैट्स टाइम। एंड सेकंड इज टाइम। टाइम तो टाइम है, एवरीबडी नो। नाउ प्रॉब्लम विद द रेट इज दैट एजुकेशन इज लिमिटेड। किसी भी आदमी का जो एजुकेशन होता है वो लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है? लिमिटेड। इट कैन नॉट बी अनलिमिटेड। स्कोप एजुकेशन का अनलिमिटेड है, बट आप मुझे हिस्ट्री में नहीं बता सकते हो ऐसा पर्सन जिसका एजुकेशन अनलिमिटेड था। नॉट पॉसिबल। व्हाट अबाउट एक्सपीरियंस? किसी आदमी का एक्सपीरियंस अनलिमिटेड हो सकता है? अगर किसी कोई 70 साल का है तो उनका एक्सपीरियंस कितने साल का है? 70 ईयर्स। इट इज नॉट 700 ईयर्स। और अगर 700 ईयर्स का करना है तो क्या करना पड़ेगा? 700 ईयर्स जीना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो रेट इज लिमिटेड। व्हाट अबाउट टाइम? एक दिन में टाइम कितना होता है आदमी के पास? 24। तो टाइम भी लिमिटेड है। सो लिमिटेड मल्टीप्लाई बाय लिमिटेड इज इक्वल टू लिमिटेड। इज इट ओके? अब अगर इस मनी को अनलिमिटेड करना है, अनलिमिटेड की तरफ लेके जाना है, इन दो में से एक चीज को अनलिमिटेड करना पड़ेगा। सिंपल मैथमेटिक्स। अनलिमिटेड रेट को हिस्ट्री में कोई नहीं कर पाया आज तक, कोई नहीं कर पाया, इंक्लूडिंग टाटा, इंक्लूडिंग बिरलास, इंक्लूडिंग बिल गेट्स। रेट किसी का अनलिमिटेड नहीं है, जिसमें सब हम लोग लगे रहते हैं। मालूम है, जिस काम को बड़े बड़े ये बिल गेट्स भी नहीं कर पाए, टाटास भी नहीं कर पाए, रतन टाटा अपने लिए नहीं कर पाए, उसके लिए हम लोग जॉब क्लास लोग और प्रोफेशनल लोग उसी के लिए जोर लगाते रहते हैं। यू विल नेवर शो मी कि मुकेश अंबानी ने रिलायंस फ्रेश खोलना था, इसके लिए वो हार्वर्ड में गए और 3 मैनेजमेंट की डिग्रीज लेकर आए। ये हम ही लोग लगे रहते हैं F3 के बाद F4 कोर्स और C++ के बाद आई डोंट नो विच टैली कोर्स एंड दिस कोर्स के ऊपर कोर्स एंड व्हाट शुड आई से सर्टिफिकेट्स के ऊपर सर्टिफिकेट्स। इन अ वे ये लोग क्या करते हैं, ये टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या पॉसिबल है एक दिन 24 घंटे में हम लोग 25 घंटे काम कर लें? इज इट पॉसिबल? इन लोगों की एक्सपर्टीज यही होती है कि 24 घंटे में हजारों घंटे काम करते हैं। कोई पर्सन है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या कहीं काम कर रहे हो? कोई पर्सन है फर्स्ट टाइम वो मल्टीनेशनल कंपनी? योर गुड नेम ब्रदर? योर गुड नेम? पाठक साहब, पांडे। किस कंपनी में हैं आप? किसमें? कितने एम्प्लॉयज हैं Naukri.com के ऑल इंडिया? 25,000 100 2500 एम्प्लॉय हैं Naukri.com के पास। एम्प्लॉय 25 घंटे भी रोज काम करते हैं, तो जो Naukri.com के ऑनर घंटे काम किए रोज के? 25,000 आवर। आप कर सकते हैं अकेले 25,000 आवर? मैं कर सकता हूं, कोई नहीं कर सकता। सो द ऑनर लर्न्स हाउ टू डू इट। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने टाइम को अनलिमिटेड की तरफ ले जाते हैं, जिससे जो पैसा होता है वो अनलिमिटेड की तरफ चला जाता है। दैट इज द डिफरेंस। यही चीज हम आपको इस बिजनेस में आगे इंट्रोड्यूस करेंगे। जो भी अब मैं इससे आगे आपको बोलूंगा वो बेस्ड ऑन दिस थ्योरी है। हम आज आपको वही बताएंगे कि मिडिल क्लास में रहते हुए हम लोग कैसे इस टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। क्यों वो 2500 लोगों को अपने लिए काम करवा सकते हैं? क्योंकि उनके पास उनको हर महीने पे करने के लिए पेमेंट है। हमारे पास नहीं है, स्टिल वी कैन डू इट इवन बेटर देन दैट। हाउ वी कैन डू इट वो मैं आपको अब नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। और इसके लिए मैं आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में लेके जा रहा हूं और आपको स्टोरी बता रहा हूं एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की। ये वो टाइकून है जिन्होंने एक बहुत सिंपल फार्मूले से एक बिजनेस स्टार्ट किया, एंड आज की डेट में ये बिजनेस दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट मैकडोनल्ड।
एवरीबडी नो मैकडोनल्ड, सब लोगों को मालूम है ना मैकडोनल्ड? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बार आजमगढ़ में हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो हमने पूछा भाई मैकडोनल्ड मालूम है? सबको बोला हाँ मालूम है। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, यहाँ पे मैकडोनल्ड है। खैर सब कुछ हो गया, बाद में हमने बोला मैकडोनल्ड पे चलते हैं, कुछ खा के आएंगे। तो वो हमको लेके गए। इट वॉज नॉट मैकडोनल्ड, इट वॉज मैकडॉवल। आई एम टॉकिंग अबाउट बर्गर किंग, यू नो, बर्गर चैंपियंस, मैकडोनल्ड। द ऑनर नेम वॉज रे क्रॉक। 1950s के अराउंड इसने एक फास्ट फूड सेंटर शुरू किया और बर्गर बना के लोगों को बेचना शुरू किया। क्वालिटी बहुत हाई क्लास रखा, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। देसी भाषा में अगर मैं बात करूं तो दुनिया का सबसे बड़ा हलवाई, ओके, लेकिन सोच उसकी बहुत बड़ी थी। काम किया और एक हाइपोथेटिकल फिगर लेते हैं कि 1 लाख रुपए पर मंथ बनाना उसने शुरू कर दिया। बहुत एम्बिशियस है, आगे बढ़ना चाहता है। 4-5 साल में 55 तक इतना फेमस हो गया कि इतना पैसा भी आने लग गया। उसने बोला 1 लाख रुपए आता है, 10 लाख रुपए कैसे बनाऊंगा, क्योंकि एक शॉप पे आने वाले कस्टमर लिमिटेड है। तो एक शॉप से 1 लाख रुपए, 10 शॉप से 10 लाख रुपए। यह बात उसको सिंपल समझ में आ गई। तो उसकी एक सिस्टर है नैन्सी, बोलता है नैन्सी मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, टेक्नोलॉजी दूंगा, इन्वेस्टमेंट तुम्हारा होगा, ठीक है, और जब तुम दिन में 100 रुपए कमाओगे तो 4 रुपए उसमें से मुझे दे दोगी। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें नाम दिया, टेक्नोलॉजी दिया, 96% यू कीप, 4% गिव इट टू मी। इस तरह से उसने दो लोगों को देना शुरू किया, 3 को, 4 को, 5 को, और आज दुनिया भर में उसके पास हुआ क्या, आज उसके पास दुनिया भर में 30,000 से ज्यादा फास्ट फूड सेंटर्स हैं। इनफैक्ट ये वो फिगर है जो मैं लास्ट 10 साल से दिखा रहा हूं। इट इज ग्रोइंग एवरी डे एक्चुअली। हम लोग दोबारा बात करेंगे, हमारा बेस पॉइंट मनी टाइम सिक्योरिटी। ये करने से उसको क्या मिला? मनी टाइम सिक्योरिटी। अगर हम मनी की बात करें तो एक फास्ट फूड सेंटर अगर इसको मैकडोनल्ड को रोज के सिर्फ 100 रुपए भी दे रहा है, इवन 100 रुपीज, जो कि पीनट्स है, हो ही नहीं सकता, इससे बहुत बड़ी फिगर होगी, तो भी वो रोज के क्या 30 लाख रुपीज बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं। व्हाट अबाउट दिस टाइम? अगर एक फास्ट फूड सेंटर रोज के 10 घंटे खुल रहे हैं तो वो रोज के 3 लाख घंटे काम कर रहे हैं कि नहीं? हम लोग रोज के 10 घंटे काम करते हैं, वो रोज के 3 लाख घंटे काम कर रहे हैं। क्या कंपैरिजन हो सकता है? ओके, एक पीएचडी होल्डर 5 टाइम दिल्ली से जयपुर के लिए बैलगाड़ी में बैठ के निकल जाए और हाई स्कूल फेल प्लेन में बैठ के निकल जाए, पहले कौन पहुंचेंगे? जिसकी स्पीड फास्ट होगी, क्योंकि ये एक दिन में ज्यादा काम कर रहे हैं इसलिए इनकी स्पीड फास्ट है, टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Here the fashion symbol is not I am very busy. आज की डेट में जो फैशन सिंबल है I am very busy, actually it was. आज की डेट का जो फैशन सिंबल है I am lot of money but I am totally free. क्योंकि रिच लोग फ्री होते हैं गोल्फ खेलने के लिए, काम करने के लिए नहीं। पैसा ऑटोमेटिकली ऐसा, एंड दैट्स अ टाइम मल्टीप्लिकेशन गेम। एंड व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी? हो गया अगर तो क्या उनकी इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट उनको इस दुनिया से गए हुए 10-12 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, इनफैक्ट और भी ज्यादा साल हो चुके हैं इनको। और इंडिया में तो इंट्रोडक्शन ही इस मैकडोनल्ड का तब हुआ था जब इसके जो मेन ऑनर है वो जा चुके थे। क्या फिर भी उनकी इनकम पे कोई फर्क पड़ा? तो वो ऊपर भगवान के पास बैठे हुए मीटर घुमा रहे हैं और हमें जीते जागते रोज सुबह 6 बजे बाथ टब में अपने आप को डालना पड़ता है भर सर्दियों में पैसा कमाने के लिए। कितना डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, सो ये पर्सन के पास इस कॉन्सेप्ट से मनी भी है, टाइम भी है, सिक्योरिटी भी है, क्योंकि उसने अपने इनकम सोर्सेस को डाइवर्सिफाई किया। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर मैं पढ़ लिख के मैनेजमेंट करके यहां पे एज ए जनरल मैनेजर लगा होता, नाउ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद दिस, मैं अपना बायोडाटा लेके चल देता, गिव मी द नेक्स्ट जॉब। जब अगर मैं 24 साल की उम्र में जॉब करना शुरू करता तो मेरा बायोडाटा 2 पेज का होता, 55 की एज में ये 15 पेज का होता या 50 पेज का होता, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता कि मैंने इतने साल इस कंपनी के लिए काम किया, इस साल इतने इस कंपनी को यहां पहुंचाया, वहां पहुंचाया, अल्टीमेटली अपनी कंपनी को कहां पहुंचाया? कहीं नहीं पहुंचाया। ओके, सो व्हाट इज द गुड ऑप्शन? टू वर्क हियर और ये फ्रेंचाइजिंग लेना और इस पोजीशन पे होना। आई थिंक इस पोजीशन पे होना। अगर इस नैन्सी की बात करें तो क्या ये भी सेम मनी टाइम सिक्योरिटी अर्न कर रही है जितना मैकडोनल्ड? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज अगर उनको उतना मनी टाइम सिक्योरिटी अर्न करना है तो उनको भी अपना टाइम मल्टीप्लाई करेगा, और वो टाइम मल्टीप्लाई कैसे होगा? नेटवर्किंग करके, यानी कि फर्दर फ्रेंचाइजिंग करके। लेकिन ये पावर उनके पास है ही नहीं। आप मेरा ब्रांड नेम सेल कर सकते हो, लेकिन उस प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, लेकिन फर्दर ऑन मेरा ब्रांड नेम सेल नहीं कर सकते।
ओके, सेकेंड, इस ऑप्शन को अडॉप्ट करने के लिए, सिर्फ एक सिंगल यूनिट ऑप्शन अडॉप्ट करने के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए आज के डेट में, जो कि हर एक आदमी के पास नहीं है. आई थिंक इट टेक्स करोड़ जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटी. तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मैं अभी आप सब लोगों को दिखा रहा हूं और बाद में बोला वी नीड 5 करोड़, तो आप बोलोगे इतना बताने की जरूरत ही क्यों थी, पहले ही बता देते. वाई वी आर मिडिल क्लास? बिकॉज हम लोगों के पास पैसा नहीं है बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए. ओके, तो ये दो मेजर प्रॉब्लम थी यहां पे. नाउ दो लड़के हुए जिनका नाम था रिच डिवॉर्स एंड जे वैन एंडल. ओके, यस, यू कैन क्लैप फॉर दैम. क्यों लोग उनका नाम सुनते ही क्लैप करना शुरू कर देते हैं? बिकॉज हम सब लोगों की सक्सेस में उनका बहुत बड़ा हाथ है. उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एनालाइज किया और देखा कि इसमें जो दो कमियां हैं, उन कमियों को अगर हम दूर कर दें तो बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनरशिप निकलकर आ सकती है. उनको मालूम था कि ये जो दुनिया का इंटेलेक्चुअल सेगमेंट है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी उसमें काम करता है, एक्चुअली कंपनीज तो हम ही लोग चला रहे हैं, लेकिन ये हम अपने लिए काम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होता, मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं होता. इन्होंने बोला अगर हम ये चीजें डालें, कॉम्प्लिकेटेड काम को हम संभाल लें, तो शायद दुनिया में बहुत से इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स निकलकर आ सकते हैं. वही हुआ. ओके, एंड लास्ट 50 इयर्स में तो मिरेकल हो चुका है. इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ टच करूंगा. हमने एक बहुत बड़ा चेन सिस्टम देखा है ट्रेडिशनल मार्केट में, और वो चेन सिस्टम क्या है? ये मैन्युफैक्चर होता है, फैक्ट्री ओनर माल बना रहा है, ये कस्टमर है हम और आप, हम जाते हैं शॉप पे सामान खरीदने के लिए, शॉप वाला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, सामान लेने के लिए वो होलसेलर के पास, व्हाटएवर के पास, वो मास्टर C&F एजेंट के पास, व्हाटएवर, ये जॉबर के, और ऐसे इस तरह से सामान आप तक पहुंचता है. होता है कि नहीं? सबको मालूम है. लेकिन हमें कभी इससे ऑब्जेक्शन नहीं था. क्यों? क्योंकि हम पैदा हुए इस सिस्टम में. इसमें पैसा कौन बनाते हैं? 40% अप्रोक्सीमेटली इन्होंने बना लिया, 40% हमने पे किया. 40 रुपए की कोई चीज हमको लेनी पड़ती है 100 रुपए में, 60 रुपए कहां? मीडिएटर के पास, प्लस एडवर्टीजमेंट में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ये लोग सामान को आगे पहुंचाते हैं, इस बात का पैसा बनाते हैं. यहां पे एक बहुत बड़ा मैं क्लू भी आपको दूंगा. एडवर्टीजमेंट कौन करते हैं? बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार, जो अपनी इंडस्ट्री से ऑलरेडी करोड़ों रुपए बना रहे हैं. करोड़ों रुपए बनाने के बाद भी वो यहां के छोटे से परसेंटेज लेने के लिए इंटरेस्टेड क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि ये बहुत मोटा पैसा होता है. सचिन अपने बल्ले पे उसी का टैग लगाता है जो उसको पेमेंट करते हैं, ऐसे ही नहीं लगा देते. ओके, लेकिन इस बीच के पैसे को एंजॉय करने का एक आदमी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होता, वो होता है कस्टमर, हम और आप, जिसके कारण ये पूरा इंडस्ट्री चल रहा है. क्योंकि अगर यहां से कस्टमर ही साफ कर दें तो ये इंडस्ट्री चलेगा, लेकिन इसी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो कि सच में मायने में बहुत बड़ा नाइंसाफ है. तो इन्होंने क्या किया कि अगर इन सबको बीच में से हटा दिया जाए और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन्हीं को ट्रांसफर कर दी जाए, तो ये अप टू 60% आप ही अर्न कर सकते हैं. ये रिच एंड जे का प्रपोजल था. कैसा प्रपोजल है? इट्स अ फैंटास्टिक प्रपोजल. मेरे से 11 साल पहले देहरादून शहरदारा में किसी ने पूछा, अमिताभ बच्चन डायपर भी बेचता है, अगरबत्ती भी बेचता है, क्यों? मनी बनाने के लिए. अगर वो ऑप्शन आपको मिले, व्हाट डू यू थिंक? मैं उनको बोला, डू यू थिंक आई एम स्टूपिड? मैं आपको बेवकूफ लगता हूं शक्ल से? ही सेज नो. अगर अमिताभ बच्चन को इस पैसे की जरूरत है, अनुराग अग्रवाल को इस पैसे की जरूरत है. मेक सेंस? तो ये अप टू 60% हम लोग बना सकते हैं, और यही 60% यहां बैठे हुए हर एक आदमी बना सकते हैं. इसको क्या बोला गया? प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग सिस्टम. कैसे यहां पे आप पैसा बना सकते हैं, कैसे यहां पे आगे बढ़ सकते हैं, यू नो, एंड यू कैन चेंज, वी कैन चेंज आवर लाइफ. उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इसका सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान दिखा रहा हूं, विच इज अ हाइपोथेटिकल प्लान. रियल सेंस में आप अपने अपलाइन के साथ बैठ सकते हैं, अपने वेल विशर के साथ, एंड टेल यू. सबसे पहले हेयर, यहां मैं किसी पर्सन का नाम देना चाहूंगा जो फर्स्ट टाइम आए. कोई है पर्सन जो फर्स्ट टाइम आए हैं, अपना नाम देना चाहते हैं? कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन. योर गुड नेम ब्रदर? धीरज. ओके, धीरज. सपोज धीरज बिजनेस करना चाहते हैं, सपोज. ओके, धीरज, करना या मत करना, हम बाहर बॉक्सिंग नहीं करेंगे. ओके, और यहां पे धीरज हमारी एसोसिएशन के साथ एसोसिएट होते हैं, जिसका नाम है एमवे कॉर्पोरेशन. और यहां पे हमारा एक सपोर्ट सिस्टम काम करता है, जिसको हम बोलते हैं BWW, ब्रेक वर्ल्ड वाइड.
मैकडोनल्ड में एक केस में मैं आपको बताता हूं, जैसे मैकडोनल्ड के 30,000 फास्ट फूड सेंटर्स हो गए, तो उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे आप कभी किसी मैकडोनल्ड में जाएं तो वहां का कलर थीम सेम होगा, स्मेल सेम होगा। आप फ्रेंच फ्राई यहां का है या फ्रांस में का है, सेम होगा। आलू का टेस्ट चेंज होगा लेकिन फ्रेंच फ्राई का टेस्ट सेम होगा। उसके पीछे एक थीम वर्क करता है, उसके पीछे एक सिस्टम वर्क करता है। ओके, वहां पे उस सिस्टम का नाम है हैमबर्गर यूनिवर्सिटी। ओके, इसी तरह से यहां पे धीरज किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, धीरज को अगर प्रोडक्ट्स लेने हैं, सर्विसेज लेने हैं, अकाउंटिंग करनी है, ऑफिस में जाना है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई बात करनी है, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई काम है, वो सारे काम कौन संभालता है? एमवे कॉर्पोरेशन। 90 कंट्रीज में ये सारे काम, द मोस्ट टिपिकल वर्क एमवे में टेक्स केयर। ओके, लेकिन मार्केट में बिजनेस एग्जैक्टली कैसे करना है वो हेल्प करेंगे धीरज की लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो धीरज को यहां इंट्रोड्यूस कर रही है, प्लस टोटल ब्रिट वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी। इज दैट ओके? ओके, ना बिजनेस शुरू किया तो धीरज का जो प्रॉफिट होगा, फर्स्ट प्रॉफिट होगा अप्रॉक्सीमेटली 20% डायरेक्ट कमीशन, जो कि होगा एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का डिफरेंस। कोई भी चीज 100 रुपए की है, हमको मिलेगी 80 या 90 रुपए में, 85 रुपए में, व्हाटएवर दैट इज। सेकंड मिलता है 6 to 21% का रेफरल बोनस। जैसे जैसे हमारा बिजनेस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता चला जाएगा। थर्ड को मिलता है 4% का लीडरशिप बोनस। यू नो, इट्स ऑल टुगेदर सेम। जब आप एक सक्सेसफुल प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर देते हो, स्टैब्लिश कर देते हो, आपको बहुत से रॉयल्टी मनी आना शुरू हो जाता है। और इस तरह से इस बिजनेस में 10 तरह से हमको प्रॉफिटेबिलिटी आती है। अभी मैं आपको शुरू की सिर्फ 3 प्रॉफिटेबिलिटी आज के सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में एक्सप्लेन करने वाला हूं। 20% फर्स्ट इज टोटली क्लियर। सेकंड के लिए मैं आपको एक इजी फार्मूला बता रहा हूं, एंड दैट इज कि अगर आपने मंथली बिजनेस 15,000 रुपीज का किया, actually it goes like 300 PV per 6%. It is PV, you know, this is BV, business volume rupees में, and this is percentage. PV goes to 300, 1000, 2000, 4000, 7000 and 10,000 PV. Okay, 1 PV is equivalent to 50 rupees in India right now. ये थोड़ा बहुत कभी कभी चेंज होता रहता है साल 2 साल में। सो इसको अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये फिगर आ जाएगी। सो नाउ दिस इज 50,000, 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 3,50,000 रुपीज एंड 5 लाख रुपीज। ओके, परसेंटेज इज 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21%। ओके, नाउ धीरज ने बिजनेस शुरू किया। धीरज सबसे पहला चेंज क्या करेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, बेसिक जो प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर के आइटम्स, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, ये सब वो प्रोडक्ट्स हैं जो हर एक इंसान को जरूरत है। सुबह उठ के नहाएगा, टूथपेस्ट करेगा, खाएगा, पिएगा, न्यूट्रिशन खाएगा, सब काम करेगा, उसके बाद सोचेगा एडिडास पहनूं कि कोई और शूज में पहनूं। सो दिस इज मस्ट किसी के घर में भी। पूरे रिसेशन में कोई भी इंडस्ट्री डाउन जा सकती है, सिर्फ एक इंडस्ट्री डाउन नहीं जा सकती, एंड दैट इज एफएमसीजी इंडस्ट्री। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड। नाउ धीरज ने बिजनेस शुरू किया और धीरज सबसे पहला चेंज क्या करेंगे, या जैसे मैं अपने एग्जांपल में बताता हूं कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो ये सब चीजें मैं इस्तेमाल करता ही था। ओके, अब मैंने ये सब कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपने बिजनेस से लेना शुरू कर दिया। व्हाई? बिकॉज दैट इज माई बिजनेस। अगर कोई मिल्क मैन भी है, अगर किसी के घर में दूध की डेयरी है, तो वो दूध अपने घर के लिए दूध कहां से लेगा? अपनी डेयरी से। दैट्स वेरी बेसिक। तो धीरज ने बिजनेस शुरू किया और सपोज धीरज ने एक छोटा सा बिजनेस किया 5,000 रुपए का, नॉट ए बिग बिजनेस धीरज। ओके, इसमें आपका अपने घर का पूरा कंजम्पशन भी शामिल है, और माना आपने थोड़ा बहुत कुछ कस्टमर डेवलप करके शेयर करना शुरू किया, और यहां जो धीरज का प्रॉफिटेबिलिटी आया वो आया अप्रोक्सीमेटली कितना? 20%, यानी कि 1,000 रुपीज। ये कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, ओके, लेकिन ये वो प्रॉफिट है जो कोई शॉपकीपर हमको नहीं देने वाला, या कभी कभी इस प्रॉफिट में से 200 रुपए, 300 रुपए दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट दिवाली गिफ्ट्स एंड दिस एंड दैट, ऑल द प्रमोशन सॉर्ट ऑफ। नाउ धीरज को आगे बढ़ना है और एक बिजनेस डेवलप करना है। नाउ सपोज 2 तरह के लोग हैं, एक धीरज है और एक कोई लालाजी ज्वाइन करते हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केट में बैठे हैं, बस लाखों का माल पीछे से लिया, लाखों का आगे बेच दिया, इसके अलावा उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो बोलते हैं भाई हमको तुम्हारी गिटपिट समझ नहीं आती, हमको बताओ अगर हम 5 लाख रुपए का माल लेके आगे बेच दें,
हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा उनको? एक तो 20% मिलेगा, कितना? 1 लाख रुपीज, और एक 5 लाख रुपीज पे ये 21% मिलेगा, कितना मिलेगा? अप्रोक्सीमेटली वो भी 1.05, यानी कि 1 लाख रुपए के आसपास वो भी मिला। तो टोटल प्रॉफिट उनका कितना हो गया? 41%, कितना हो गया? 2 लाख रुपए। नॉट ए बैड प्रॉफिट, इट्स अ गुड प्रॉफिट, वेरी गुड प्रॉफिट, एग्री? लेकिन सवाल यह है कि अगले महीने भी ये 2 लाख कमाने के लिए लाला जी को वही 5 लाख रुपए का माल फिर बेचना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा, और नहीं बेचा जिस महीने, उस महीने काम ठप हो गया। धीरज बोलते हैं, बॉस मैं इस तरीके से नहीं करूंगा, आई एम ए प्रोफेशनल गाय, आई हैव सीन रतन टाटा करोड़ों का बिजनेस करते हैं नमक बेचने में, लेकिन मैंने कभी उनको थाली लेके खुद नमक बेचते हुए नहीं देखा। रतन टाटा ने नमक बेचा और शुरू किया होगा तो क्या शुरू किया होगा? एक कढ़ाया ले लिया होगा, समुद्र के किनारे गए होंगे, पानी भर लिया होगा समुद्र का, नीचे से कुछ आग वाग लगा के उसको वेपोराइज करके नमक बनाया होगा, थैली में भर के बेचने चल दिए होंगे। ऐसे किया होगा क्या? कैसे किया होगा? टीम डेवलप किया होगा। रतन टाटा के सोचने के लिए कई ऐसे करना पड़ेगा आपको, जैसे अपने अंदर के सोल को उड़ा के रतन टाटा के अंदर ले गए, देन यू गो टू थिंक लाइक दैट। ओके, उन्होंने क्या किया होगा? टीम डेवलप किया होगा। अंबानी ब्रदर्स सब्जी बेचना शुरू किया, खुद जाके सब्जी तोड़ी, काटी, ठेले पे भर के चल दिए। क्या किया? टीम। कोई भी बड़ा काम टीम के साथ किया जाता है। तो धीरज बोलेंगे कि बॉस हम तो टीम के साथ काम करेंगे। तो धीरज आप क्या कर सकते हैं? आप अपने चारों तरफ कुछ फायर्ड एम्बिशियस लोगों को, जो विलिंग टू लर्न एंड लिसन, सुनने समझने सीखने के लिए तैयार हो, आगे बढ़ने के तैयार हो, हंग्री हो, ऐसे कुछ लोगों को लेकर आ सकते हैं। डू यू नो सम एम्बिशियस पीपल इन दिल्ली? एवरीबडी नो। कोई नाम मुझे बताइए, ऐसे कोई भी नाम, कोई भी एक नाम। चंदन, फॉर एग्जाम्पल चंदन, ही गेव मी चंदन, वेरी गुड नेम, चंदन। सब ना ये 1 2 3 4 2 4 6 लोगों को लेकर आए। तो धीरज की टीम में कितने लोग हो गए? 7 लोग। 7 लोगों ने वही 5-5 हजार रुपए का बिजनेस किया। कितने का बिजनेस हो गया? 35,000 रुपए का। 35,000 रुपए पे जो चंदन आए, चंदन का बिजनेस कितने का है? 5,000 रुपए का। ओके, तो चंदन को प्रॉफिट कितना आएगा? सेम जो पहले केस में धीरज को आया था। लेकिन ये जो 35,000 रुपए का बिजनेस कॉर्पोरेशन का हुआ है, ये क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? धीरज। तो और कॉर्पोरेशन मानता है कि ये जो टर्नओवर है ये धीरज का है, और धीरज ने अपने आप जो बिजनेस किया है वो तो सिर्फ 5,000 का था इस महीने भी, लेकिन कॉर्पोरेशन मानती है उनका 35,000 रुपए का। और आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो 35,000 रुपीज के ऊपर आएगी। 35,000 पे आप यहां आ गए, और आपके जो पर मंथ प्रॉफिटेबिलिटी है अप्रोक्सीमेटली 3 से 4,000 रुपए पर मंथ ऑन पार्ट टाइम बेसिस। धीरज कुछ चेंज आएगा, 3 से 4,000 रुपए एक्स्ट्रा आने लगे, मे बी नॉट ए बिग डील, सो मे बी जस्ट मोबाइल फोन का बिल चला गया, यू नो, ओके, व्हाटएवर दैट इज। ओके, नाउ चंदन आपसे कुछ पूछने वाले हैं। चंदन बोलेंगे, बॉस आपने बनाया 1,000, मैंने बनाया 1,000, आपने बनाया 5,000 4,000, मुझे भी बताओ। द सीक्रेट ऑफ दिस बिजनेस इज के डू नॉट हाइड एवरीथिंग, कुछ भी छुपाए नहीं, सब बताना है। तो आप उनको बताएंगे कि आप अपना बिजनेस करिए, प्लस आप भी अपना टीम डेवलप कीजिए। सपोज चंदन ने 4 लोगों को अपने साथ लेके आए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 6 लाओगे वो 4 लाओगे, 6 लाओ, 60 लाओ, 600 लाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दिस इज अवर ओन बिजनेस। तो इस केस जब चंदन ने 2 या 4 लोगों को लेकर आया, तो चंदन की टीम में कितने लोग हो गए? 5। और हर जगह ऐसे 4-4 लोग हो गए, 5-5 की टीम बन गए, तो 6 5 30 इंक्लूडिंग यू। धीरज की टीम में कितने लोग गए? 31 लोग वही 5,000 का बिजनेस कर रहे हैं, तो कितने का हो गया? 1.5 लाख प्लस का बिजनेस, 1.5 लाख से ऊपर का बिजनेस हो गया। चंदन का कितने का बिजनेस हुआ? 5 लोगों के हेल्प से 25,000 का। ये कोई नए पर्सन आए होंगे, इनका कितने का बिजनेस हुआ? 5,000 रुपीज का। सो इनको प्रॉफिट आएगा 5,000 पे, चंदन को आएगा 25,000 पे, और धीरज को कितने पे आएगा? 1.5 लाख रुपए पे, एज पर द स्लैब। सबको अपने 5,000 का 20% डायरेक्ट आएगा। और इस केस में धीरज की जो प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी लगभग 7 से 10,000 रुपए के बीच में कहीं पे, अप्रोक्सीमेटली। कुछ कम कुछ ज्यादा, डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रक्चर। ठीक है, यही स्टेप आगे बढ़ेगा। सपोज और 2-2 3-3 लोग आ गए बिजनेस में, आपका ग्रुप साइज 100 हो गया, 5,000 रुपीज का हम बिजनेस किया, 5 लाख का बिजनेस टर्नओवर हमारा हो गया। और इस 5 लाख रुपए पे पहुंच के धीरज का जो एक लेवल आता है वो आता है यहां पे 21%, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर। और सेम कैलकुलेशन से
यहां पे जो पर मंथ प्रॉफिटेबिलिटी हमारी धीरज बनती है वो बनती है लगभग 60,000 रुपए से 70,000 रुपए के आसपास कहीं. अगेन डिपेंड्स ऑन आवर स्ट्रक्चर, आवर गेम, अप्रोक्सीमेटली. आई थिंक यू कैन क्लैप फॉर दैट इनकम. धीरज क्या लगता है 60 से 70,000 रुपए पर मंथ आने लगे तो लाइफ में कुछ चेंज आएगा? जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था वे बैक 1998 में एंड आई वाज डूइंग माय मैनेजमेंट, तो मेरा जो पॉकेट मनी था दैट वाज 200 रुपीज. एंड मेरा मम्मी इतना स्मार्ट है कि वो मेरे को फर्स्ट वीक में 200 रुपीज नहीं देती थी, 50-50 करके देती थी. आखिरी EMI लास्ट वीक में मिलती थी मुझको. शी वाज सो स्मार्ट, उनको मालूम है अगर 200 रुपीज को दे दिए तो 200 अगले वीक देने पड़ेंगे. जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो मैंने बोला 200 वर्सेस दिस इनकम, अच्छा पॉकेट मनी है. एंड आई वाज इन माय थर्ड सेमेस्टर. हाँ, एंड थिंक अबाउट व्हाट, अनदर 5 months, सॉरी, अनदर 5 months एंड मेरा पॉकेट मनी कितना हो गया 62,000 प्लस. वे बैक 98. हाँ, उससे पहले मैं सबसे गरीब स्टूडेंट था क्लास का. अचानक 5 महीनों में मैं सबसे अमीर स्टूडेंट बन गया क्लास का, बिकॉज 62,000 प्लस. ओके, जब मैंने इंटरव्यूज देने शुरू करे जॉब के लिए, मेरा कभी जॉब नहीं करना पड़ा मुझको. उसका रीजन ये रहा कि 98 में जब मेरी इनकम 70-80,000 रुपीज थी, उस जमाने में मुझे जॉब के लिए इंटरव्यू देना पड़े. तो आई वॉज नॉट श्योर कि जॉब देने वाला मेरे को इतनी जॉब ऑफर करने वाला जो है इसकी भी इतनी इनकम है या नहीं जो मेरी पार्ट टाइम में 2 घंटे में इनकम है. और जब इंटरव्यू देने वाले की सेल्फ इमेज लेने वाले के सेल्फ इमेज से ज्यादा हो तो इंटरव्यू कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकते. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, सो एक समय था जब हम इस लेवल पे आए एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड ये इनकम हमको आना शुरू हो गया. ओके, सो दैट इज ऑल पॉसिबल. सो दैट इज द फर्स्ट लेवल जब धीरज इस लेवल पे पहुंचेंगे. सो धीरज, आर यू हैप्पी विद दैट सॉर्ट ऑफ इनकम? और इंडिया में इस इनकम पे पहुंचने पे एवरेज जो आज की डेट में टाइम लगता है 6 से 18 महीने. एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 18-12 महीने के अंदर इफ यू आर सीरियसली बिल्डिंग, जबकि आप पार्ट टाइम में 2 घंटे एवरेज पर डे काम कर रहे हैं. हम एवरेज पार्ट टाइम 2 घंटे अपने लिए काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बहुत सारे लोगों के लिए तो हम बहुत सारा काम कर रहे हैं अपने लिए. सो अगर हम लोग एम्बिशियस हैं, अपने लिए एवरेज पार्ट टाइम में 2 घंटे भी हम लोग निकाल सकते हैं तो हम लोग ये स्टार्ट इनकम पे पहुंच सकते हैं. ये इसका मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर बताया. अब मैं आपको इसका एक सेकंड चैप्टर बता रहा हूं एंड दैट इज व्हाट कि अगर इस बिजनेस में आप 1 से 2 साल सीरियसली बिल्ड करते हैं तो आप इस इनकम से पार्ट टाइम में पर मंथ 60 से 70,000 रुपए मीन 7 to 8 लाख रुपीज का हिसाब किताब खड़ा कर सकते हैं साल का. और अगर आप इसको बिजनेस में 2 to 5 years देते हैं, 2 to 5 years, तो विद दैट रॉयल्टी प्लान आप इसमें अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंच सकते हैं. एंड मे बी मच मोर देन, मच मोर देन. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं दैट इज रॉयल्टी इनकम. आई होप कि बहुत सारे लोगों को पता है रॉयल्टी क्या होती है एंड आई होप कि बहुत सारे लोगों को पता है कि हम में से ज्यादातर लोग रॉयल्टी इनकम पे वर्क नहीं करते हैं. ओके, काम एक बार करने से एक बार पैसा आए वो अच्छा, या काम एक बार करने से बार बार पैसा आए वो अच्छा? बार बार आए. लेकिन कभी हमने अपने पेरेंट्स से पूछा ही नहीं, पापा कोई ऐसा काम होता है जिसमें काम थोड़े दिन करना पड़े और पैसा हमेशा आए? कभी किसी ने पूछा है? आंसर इज नो, क्योंकि कभी हमारा दिमाग में नहीं आया. लेकिन क्या आपको मालूम है कुछ प्रोफेशन जैसे सिंगर होते हैं, प्रोड्यूसर ऑफ द मूवीज होते हैं, राइटर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, अगर इन्होंने कोई अच्छा काम क्रिएट किया तो उसके नाम का पैसा इन्होंने जनरेशन आफ्टर जनरेशन आता है. क्या आपको मालूम है किशोर कुमार नहीं है फिर भी अमित कुमार को करोड़ों रुपए की रॉयल्टी आती है? क्या आपको मालूम है, आई थिंक मिस्टर सिंह रहे थे शोले के डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर, हाँ, वो एक बार शोले बना दिया बट ही इज मेकिंग इवन लॉट ऑफ मनी टुडे. लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता. अगर हमने किसी कंपनी में 5 साल लगाए और आज हम उस कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं तो क्या हमें उसका पैसा बार बार आता है? नो. अगर हमने किसी का सॉफ्टवेयर डाल दिया क्या उसका पैसा बार बार आता है? इफ आई एम ए डॉक्टर, मैंने अपने पेशेंट को ठीक कर दिया तो मैं अगले महीने उसे फोन करके बोल सकता हूं इस महीने की इंस्टॉलमेंट कहां है, पिछले महीने तुम्हें ठीक किया था? नहीं हो सकता. ओके, तो कुछ बिजनेसेस में यह होता है, वह वेरी रेयर, और कुछ में नहीं होता. आई एम हैप्पी. व्हाई?
बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें रॉयल्टी इनकम होती है, एंड दैट इज व्हाई आई लव दिस बिजनेस। हाउ दैट इज पॉसिबल मैं आपको बताता हूं। सपोज धीरज इज हियर, धीरज जो भी आपके वेल विशर हैं, जिन्होंने भी आपको यहां इन्वेस्ट किया है, अगर वो आपको हेल्प करें और नेक्स्ट 6 से 18 महीने में आप 50 से 60,000 70,000 रुपए पे पहुंच सकते हैं, तो क्या आप कमाना चाहते हैं ये पैसा? आंसर इज यस और नो? यस, यू एटलीस्ट रेज योर हैंड बिकॉज कैमरा कैन चेक योर हैंड्स ओनली। ओके ओके, नाउ ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आप इसकी हेल्प करोगे आगे बढ़ने में? करेंगे? तो ये चंदन की हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है कोई ट्रेडिशनल बिजनेसमैन? आपका जो भी बिजनेस है सर आप मुझे सिखाओगे? देखो कितनी गुंडागर्दी है, 1 घंटे से मेरे से सीख रहे हैं और एक सेकंड नहीं सोचा इन्होंने मेरे को मना करने के लिए। बट दैट इज ट्रू, बिकॉज ट्रेडिशनल बिजनेस में या तो आप खाओगे या मैं खाऊंगा, लेकिन यहां पे आप हेल्प करोगे। क्यों? क्योंकि जब आप इनकी हेल्प करोगे, आपकी हेल्प से एक दिन ये भी 5 लाख का वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, सिल्वर जाएंगे और इनका इनकम भी 50, 60, 70,000 रुपए होगा।